जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर आपका हुआ था 2018 में द्वितीय पाली में ये पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो इस वाले वीडियो में जीके जीएस प्लस जनरल हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला रहेगा, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। इसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता डॉट 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 किसके कारण होती है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका ग्लूटेन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, राइस, जौ जैसे अनाजों में पाया जाता है। गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता ग्लूटेन के कारण होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को डॉट 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 की जांच का निर्देश देने की शक्ति है। एक संज्ञेय अपराध, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस की जांच का निर्देश देने की शक्ति एक संज्ञेय अपराध है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी नहीं है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका इफोटेक इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों का नामांकन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग संसद, राज्य की विधानसभाओं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन नामावली तैयार कराने का तथा उन सभी निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मॉडर्न एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलता है और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है। अगला है क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2005। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया तथा 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया। होशियार सिंह दहिया, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कर्नल होशियार सिंह दाहिया को सर्वश्रेष्ठ सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 के दौरान केंद्रीय मंत्री थे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका रक्षा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंशीलाल 1968 से 75, 1985 से 87 तथा 1996 से 99 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1975 से 77 तक इंदिरा गांधी की सरकार में ये रक्षा मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बूस्ट और बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समृद्ध पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है। जौ, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी। ऑप्शन जो ए है आपका नेक चंद्र सैनी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक चंद्र सैनी को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माता के रूप में जाना जाता है। सुखना झील के निकट स्थित यह गार्डन कूड़ा करकट, प्लास्टिक बोतलों, टाइल्स आदि से बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। ये 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन ये कहां पर हुआ था? बेलग्रेड। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 को यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। 2019 में 18वां सम्मेलन 14 से 15 जून 2019 को अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित किया गया। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, साबले पड़ने और कैंसर आदि प्रमुख कारण हैं? बी वाला जो ऑप्शन है आपका यूवी किरण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परावैंगनी किरणें वी त्वचा के जलने और साबले पड़ने, कैंसर आदि के लिए उत्तरदायी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से गर्भाशय की एक परत नहीं है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दुगनी हो जाती है। यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 480। प्रारंभ में जीवाणुओं की संख्या 30 और जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दुगनी हो जाती है। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अपराध की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका पुलिस अधिकारी के द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अपराध की जांच पुलिस द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस पहचानिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका अली बख्श बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेवाड़ी के अली बख्श को हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। लक्ष्मी चंद के रागड़ी एवं सॉन्ग में उल्लेखनीय योगदान के लिए सूर्य कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित ग्रह प्रभाव का कारण क्या है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव का कारण अवरक्त विकिरण है। ग्रीन हाउस हरित ग्रह प्रभाव में वातावरण में मौजूद गैसों के द्वारा किसी ग्रह का तापमान बढ़ जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका गेहूं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, तिलहन आदि राज्य की महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन फसलों में गेहूं का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन HSIIDC ... में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बड़ी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास एवं आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन द्वारा सोनीपत के राय तथा अंबाला के साहा में 2 फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। इसके बाद सोनीपत के बड़ी में मेगा फूड पार्क विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। हरियाणा राज्य का राज्य पशु कौन सा है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। काला हिरण। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का राज्य पशु कृष्ण मृग ब्लैक वुक है। यहाँ का राज्य पक्षी काला तीतर और ब्लैक फ्लोक्लिन है। या इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? सो गाइस, ये कहलाते हैं एंजीना पेक्टोरिस। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीने में तीव्र दर्द की स्थिति को मेडिकल की भाषा में एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं।
इस स्थिति में हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। हरियाणा की विधानसभा में है, यह क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका चंडीगढ़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य की विधानसभा चंडीगढ़ में स्थित है। यहां कुल 90 सीटें हैं। वर्तमान में श्री कंवरलाल गुर्जर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यह क्वेश्चन है पूछा गया, ठीक है, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? मूड़ा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है तथा चोप, नीलक एवं तिलपत्र इसके प्रकार हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका, इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। इसको बोलते हैं दक्षेस। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 में किया गया था। इसमें देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका इसके सदस्य हैं। इसका पहला सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौड़ी से संदर्भित है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका माचिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक विद्युत विभव के अंतर्गत कलिलीय कणों की गति क्या कहलाती है? वैद्युत कण संचलन, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइड कणों की गति को वैद्युत कण संचालन कहते हैं। निम्नलिखित में से सुपरसोनिक है? ब्रह्मोस, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका निर्माण भारत एवं रूस द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु कौन सा ऐप शुरू किया है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका ऑपरेशन मुस्कान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य हरियाणा पुलिस एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने व बचाने का कार्य करना है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का शरीर क्रिया रोधी निम्नलिखित में से चुनिए। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमाशय में अंग। एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया है। टाइप कास्टिंग, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की स्पष्ट प्रक्रिया को टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका असेंबली भाषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असेंबली भाषा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला है क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 जून, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। घोड़ा है एक, तो घोड़ा एक है गैर जुगाती करने वाला खुर। ये जुगाली नहीं होगा, जुगाती होगा, ठीक है। घोड़ा एक गैर जुगाती करने वाला खुर होता है, ठीक है। हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? बलदेव राज महाजन, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यह बताना कि वर्तमान में इस समय हरियाणा के महाअधिवक्ता कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये वाला जो ऑप्शन है आपका बाबा रामदेव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका नदी के जल का अंतर स्त्रवण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह स्थान जहां नदियों समुद्र में गिरती हैं
वहां कम लवणता पाई जाती है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने की वजह से कम लवणता पाई जाती है। यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में इस देश ने उनके यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। मॉरिशम, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2019 में मॉरिशम द्वारा गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुगाली करने वाले का आमाशय में बटा होता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 भाग। जुगाली करने वाले जंतुओं का आमाशय 4 भागों में बटा होता है। एक आरोप डॉट 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 द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन जो ए है आपका, न्यायालय के द्वारा। एक आरोप न्यायालय द्वारा बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्रोम, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, गूगल, याहू तथा विंग सर्च इंजन के उदाहरण हैं, जबकि क्रोम एक वेब ब्राउजर है। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, चंद्रावती, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक थी जो फरवरी 1990 से दिसंबर 1990 तक पांडुचेरी की उप राज्यपाल रही। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए गाइस, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन हमारा है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद डॉट 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 किसके शासन के दौरान बनाई गई थी? अकबर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए। वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका, गधा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, गाय, हिरण और बकरी के सींग होते हैं, जबकि गधे के सींग नहीं होते हैं, तथा ये बोझा ढोने का काम आता है। तो गधा शब्द जो है आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इब्राहिम लोदी और अकबर, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली बात, पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है। 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला हैं संतोष यादव, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संतोष यादव हरियाणा की पर्वतारोही हैं। इन्होंने मई 1992 तथा मई 1993 में माउंट एवरेस्ट पर आरोहण किया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ने गूगा कथा के एक संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में 1895 प्रकाशित करने में योगदान दिया। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, विलियम क्रुक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलियम क्रुक ने वर्ष 1895 में गूगा कथा के एक संस्करण को भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित किया था। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष तक कर दिया। 61, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री यही हैं या फिर और कोई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया है? आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 में आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, केवल शुद्ध आवासी प्रकार वाला वर्ग क्या कहलाता है? सार वर्ग कहलाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक कुंजी शब्द नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, थ्रो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2003 में यूएस द्वारा इराक पर एक आक्रमण करने के लिए प्रयुक्त एक कूट नाम था।
ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कोड का प्रयोग वर्ष 2003 में यूएसए द्वारा इराक पर आक्रमण के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलगावी में हुआ एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भारत और ये किसके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मालदीव, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2017 में भारत एवं मालदीव के बीच बेलागावी नामक स्थान पर एक्वेरिन नामक सैन्य अभ्यास किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर ये कहां पर स्थित है? खांडसा, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर गुरुग्राम के खांडसा गांव में स्थित है। माना जाता है कि इसी स्थान पर एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के लिए गुरु द्रोण को अपना अंगूठा काटकर दिया था। यह आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा प्राप्त किए गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? 26, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव ... के प्रसार पर लक्षित है। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मार्शल आर्ट और लोक कला, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव मार्शल आर्ट और लोक कला के प्रसार पर लक्षित है। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? ओडिशा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश मैग्नीज के सबसे बड़े उत्पादक हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पाइथन में समान प्रधानता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन किया जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाएं से दाएं। पाइथन में समान प्रधानता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन बाएं से दाएं किया जाता है। ठीक है, वृक्ष का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाकवि कालिदास सम्मान। महाकवि कालिदास सम्मान हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? महेंद्रगढ़, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है। यहां से आपके हिंदी भाषा के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जो किसी का उपकार ना माने उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ये सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो किसी का उपकार ना माने के लिए सही शब्द होगा कृतज्ञ। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप क्या होगा? राम से खाना खाया जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम खाना खाएगा का क्रमवाच्य है राम से खाना खाया जाएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या फिर कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा प्रयोग होता है, जैसे रोगी को दवा दे दी गई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 39 को हिंदी में क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका 39 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? कर्म कारक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुत्ते ने बिल्ली को मारा में कर्म कारक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनमें से विशेषण है, यहां पर देखिए विशेषण की बात हो रही है। गोल, टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प डी में प्रयुक्त शब्द गोल, ये विशेषण शब्द होगा आपका। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? शेरनी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेर का स्त्रीलिंग शब्द शेरनी होगा।